अरे काली बिल्ली ने रास्ता काट ली, अब आगे मत जाना। नींबू मिर्ची का टोटका कर लो, बुरी नज़र से बच जाओगे। आईने का कांच टूट गया, अब तो आने वाले 7 साल तक बैड लक रहेगा। शाम हो गई है, अब नाखून मत काटो। शाम हो गई है, अब झाड़ू भी मत लगाओ क्योंकि लक्ष्मी जी बुरा मान जाएंगी। ऐसे न जाने कितने मिथ्स और सुपरस्टिशंस हैं जिसे हम रोज सुनते भी हैं एंड इवन ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। सो हे एवरीवन, माय नेम इज निशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हट। सो आप सभी सुपरस्टिशन से क्या समझते हैं? सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, और अंधविश्वास मतलब सुपरस्टिशन मतलब हमारे कुछ ऐसे बिलीव्स जिसको हम किसी लॉजिकल कारण के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते या जिसका प्रूफ साइंस में नहीं है। हमारी कंट्री में काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट करते हैं, और सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं, अगर हम वेस्ट की भी बात करें तो वेस्ट में भी काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस हैं। जैसे कि 13 नंबर का अनलकी होना। यहाँ पर कई सारे होटल्स में 13 नंबर का रूम ही नहीं होता है, उसे कुछ और नंबर दे दिया जाता है या कुछ और नाम दे दिया जाता है क्योंकि इसे अनलकी कंसीडर किया जाता है। वहाँ पर भी माना जाता है कि 13 नंबर के साथ कुछ ब्लैक मैजिक या ब्लैक पावर्स जुड़ी होती हैं। ऐसे ही हमारी कंट्री में भी हम नंबर्स के साथ मिसकंसेप्शन जोड़ लेते हैं, जैसे कि 17 का खतरा। तो आज के वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशन या अंधविश्वास के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंधविश्वास है, सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि शाम का वक्त तो लक्ष्मी जी के आने का वक्त होता है, और अगर हम इस वक्त झाड़ू लगाएंगे तो लक्ष्मी जी बुरा मान जाएंगी। ये पूरी तरीके से अंधविश्वास वाली बात है। तो इसका ओरिजिन कैसे हो गया, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी मतलब शाम के वक्त इतना उजाला भी नहीं होता था, इसीलिए सनसेट के बाद या शाम को सफाई का सही समय नहीं समझा जाता था, क्योंकि इस वक्त वैसे ही अंधेरा होता था और सफाई के कारण और धूल वगैरह फैल सकती थी। और इसके अलावा शाम को किसी ज़रूरी सामान के टूट जाने का या खो जाने का भी डर होता था। अब इसके अलावा शाम को बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास कहता है कि यहाँ पर तो भूत होते हैं, बुरी शक्तियाँ आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। बट नो, लॉजिक कुछ और है। इसके पीछे का रीज़न है फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और शाम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए पेड़ पीपल का हो या बरगद का, किसी भी पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो आप सफोकेटिंग फील कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर बिल्ली रास्ता काट दे, और स्पेशली अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे, तो हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, या हम वेट कर सकते हैं कि कोई और पहले आके इसे क्रॉस कर दे, क्योंकि ये अपशगुन होता है। नॉट एग्जैक्टली। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न जानते हैं। एक्चुअली जब पुराने ज़माने में लोग लंबा सफ़र भी करते थे तो वो कार्ट से ही करते थे, जिसे मोस्टली जानवर ही खींचा करते थे। तो जब लोग जंगल से या घने अंधेरे से गुजर रहे होते थे तो उस वक्त इन्हें ये डर होता था कि टाइगर या वाइल्ड कैट या कोई लेपर्ड ना आ जाए, इसीलिए इवन जब कैट्स भी आती थी तो ये थोड़ा अलर्ट हो जाते थे और इवन अपने कार्ट्स को भी रोक लेते थे। बस इतनी सी बात थी, और ये प्रैक्टिस कब अंधविश्वास बन गई पता ही नहीं चला। इसके पीछे का तो कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। अब अगला है, किसी भी शुभ काम से पहले दही शक्कर खा के निकलना चाहिए। हमारी सोसाइटी में इसे अच्छा शगुन माना जाता है, या ये गुड लक का साइन है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि दही और शक्कर साथ में बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दही हमारी बॉडी को सूदिंग इफेक्ट या ठंडक देता है, और वहीं शक्कर जो है वो ग्लूकोज का एक फॉर्म है। नाउ द मोस्ट इरिटेटिंग सुपरस्टिशन, कि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के दौरान गर्ल्स को कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती, जैसे कि मंदिर में एंट्री नहीं होती है, किचन में एंट्री नहीं होती है, एंड इवन बेड्स और काफ़ी सारी घरेलू चीज़ों को टच भी नहीं करने दिया जाता। क्यों? क्योंकि फीमेल बॉडी इस दौरान इम्प्योर हो जाती है। सीरियसली? नो, एक्चुअली अ वेरी बिग नो। हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन में भी लोग इतने अवेयर थे कि फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के दौरान थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। पीरियड्स के स्टार्टिंग डेज में एक्सेसिव ब्लड लॉस और क्रैम्प्स के कारण
फीमेल बॉडी कंपैरेटिवली थोड़ी सी तो वीक हो ही जाती है, इसीलिए उस वक्त हैवी वर्कलोड को अवॉइड किया जाता था। और उस वक्त तो सैनिटरी पैड्स भी नहीं होता था। इसका इन्वेंशन 1896 में हुआ है, इसीलिए डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए भी रेस्ट किया जाता था। और इस प्रैक्टिस को भी एक अलग ही फॉर्म में ले लिया गया है और एक अंधविश्वास बना दिया गया है, जिसे आज मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फैमिलीज फॉलो करते हैं। नाउ इट कम्स नींबू मिर्ची का टोटका। आप एक धागा लीजिए और इसमें पिरोइए एक नींबू और 7 हरी मिर्च। इससे आप काले जादू से दूर रहेंगे। अंधविश्वास ये कहता है कि इसे घर के बाहर या दुकान के बाहर लगाने से बुरी नज़र बाहर जाएगी और लक्ष्मी जी अंदर आएंगी। बट साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि नींबू और मिर्ची दोनों में ही विटामिन्स होते हैं, और इवन पुराने ज़माने में भी एंसेस्टर्स इसे इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते थे। उनका ये भी मानना था कि जब नींबू और मिर्ची का फ्लूइड धागे में आ जाता था और धागे के थ्रू एयर में आ जाता था, तो ये एयर को भी प्योरीफाई करता था और इससे मच्छर और छोटे मोटे कीड़े भी भाग जाते थे। पर अब तो ये अंधविश्वास एक अलग ही लेवल पे चला गया है। मार्केट में प्लास्टिक्स की नींबू मिर्ची आने लगे हैं और लोग इसे अपने गाड़ी में भी बंधवाने लगे हैं। आज भारत साइंस और टेक की फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ गया है, पर आज भी हम कहीं ना कहीं इन बेसलेस अंधविश्वासों को फॉलो करते हैं। इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। आज के वीडियो में हमने ऐसे ही कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में बात की और इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न जाना। हम ऐसे ही और अंधविश्वासों के पीछे के साइंटिफिक रीज़न को जानेंगे किसी और वीडियो में भी। तब तक के लिए अगर किसी ने आपसे ये बातें कही तो आप इनसे पूछिएगा ज़रूर, और अगर उन्हें नहीं पता होगा तो आप उन्हें बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद।